हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एएलपी के 2018 पे 2018 में पूछे गए 17 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट में मैथ्स के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 17 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट तक करा दिया है। अगर आपने नहीं चेकआउट किया है तो आप जाके हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है आरआरबी एएलपी 2024 करके, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में आए थे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया गया है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है टाइम एंड डिस्टेंस वर्क का, सॉरी टाइम स्पीड डिस्टेंस का। यहाँ पे कहा गया है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाकर ऑफिस 1 मिनट पहले पहुंचता है, जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाकर वो ऑफिस 3 मिनट देरी से पहुंचता है। तो घर से ऑफिस जाने में वह कितनी दूरी तय करता है, यानी कि घर से उसके ऑफिस की डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे क्या है कि आपसे क्या कहा गया है ना कि अगर वो 40 की स्पीड से जाता है तो वो 1 मिनट पहले पहुंच जाता है समय से, जो एक्चुअल उसको समय लगना चाहिए था। और अगर वो 36 की स्पीड से जाता है तो 3 मिनट देरी हो जाती है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि हमारे पास क्या होता है ना कि S1 हमारे पास स्पीड 1 यानी कि ये 40, S2 हमारे पास 36। देखो, जो भी बड़ा होगा वो हमारा S1 हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला क्या कहता है कि S1 डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इनटू टाइम डिफरेंस। तो टाइम डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, सो देखो, टाइम डिफरेंस कहने का मतलब ये नहीं कि इन दोनों का डिफरेंस, टाइम डिफरेंस मतलब टोटल क्या इनको डिफरेंसेस क्या है ना, टोटल टाइम क्या लग रहा है, यानी कि 1 मिनट पहले और 3 मिनट बाद। तो कहने का मतलब है कि दोनों, 3 और 1 कितने हो गए, 4। तो 4 का यहाँ पर इनको 4 मिनट का इनको अंतर हो रहा है। ठीक है। तो देखो, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 40 गुने हमारे पास क्या आ जाएगा, 36। और यहाँ पे आ जाएगा 40 - 36। ठीक है। और गुने 4/60, ये चीज है। अब यहाँ से देखो तो 36, 40 में से 36 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4। ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 20 - 23 = 60, 20, सॉरी 20 - 23 = 20 दूना 40। ठीक है। 20 दूना 40। अब इसको काटेंगे तो 12 - 3 = 36। 12 गुने 2 कितना आ जाएगा, 24। तो 24 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था। तो ये एक तो आपका ये फॉर्मूला है, जिससे आप इसे, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप बना सकते हैं फॉर्मूले से। ठीक है। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको वो भी मेथड बता देता हूँ। देखो, क्या है कि हमारा S1 है, रेशियो अब देखो H2 है। तो ये 40 की किलोमीटर की स्पीड है और ये इसकी स्पीड 36 है। यहाँ से अगर इफिशियंसी देखो तो 10, यहाँ से देखो तो 9। तो सॉरी, इसकी स्पीड, तो ये स्पीड है, स्पीड की इफिशियंसी। टाइम जो है इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 9 मिनट लेगा तो कहीं ना कहीं ये 10 मिनट लेगा। अगर देखें तो डिफरेंस कितना ज्यादा है, मतलब इससे कितना ज्यादा ले रहा है, एक ही। तो 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू हमको कितना है, यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा था टाइम का, टाइम का आ रहा था 4। 4 है, 4 मिनट। तो आप इसे कैसे कर सकते हो, 4/60 भी लिख सकते हो, यानी कि 1/15। क्लियर। तो कहीं ना कहीं S1 जो है वो 9 ना होकर इसका 1/15 होगा, यानी कि 1/15 होगा। समझ पा रहे हो ना आप, तो 9/15 हो जाएगा। अब हमने जो ये निकाला, ये क्या निकाला है, टाइम निकाला है। स्पीड हमारी कितनी दी हुई है, 40 दी हुई है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस के फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। तो स्पीड हमारा 40 और टाइम हमारा क्या आ जाएगा, 9/15। अब देखो, इसको काटो। तो अगर हम 3 से काटे तो 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। तो ये 8 गुने 3 कितना आ जाएगा, 24। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, आप सेकेंड वाले में भी लेके बनाओगे तो वही आपका आएगा। आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है, सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। देखो, सेशन में क्या कहा, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि यदि एक डेटा का माध्य, माध्यिका और बहुलक ABC द्वारा दर्शाया गया। यहाँ पे माध्य, माध्यिका, बहुलक, यानी कि माध्य हमारे पास क्या है, A है, माध्यिका B है और बहुलक C है। तो A/B 9/8 है, तो B/C क्या है। तो सिंपल सा चीज है कि फॉर्मूला हमारा यहाँ होता है बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, सो देखो, बहुलक का फॉर्मूला हमारे पास होता है 3 × माध्यिका
माइनस 2 इंटू माध्य, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। तो माध्यिका को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, सी से। तो सी इक्वल टू 3 इंटू, थी बहुलक को, सॉरी, माध्यिका क्या है हमारे पास, माध्यिका बी है, तो बी की यहाँ पे रेशियो क्या दी हुई है, 8। तो 3 इंटू 8, और यहाँ पे -2 इंटू माध्य ए है यानी कि 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो हमें पता चल चुका है कि ये 24 हो जाएगा और ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो 18, यानी कि 6। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्लियर। तो सी की वैल्यू 6 आ गई, हमसे पूछा क्या गया बी रेशियो से। अब हमें पास पता है कि बी रेशियो सी निकालना है, और बी की वैल्यू 8 है और सी की वैल्यू अभी हमने निकाला 6। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 और इसे 3, यानी कि 4/3 आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आपकी डिविजिबिलिटी से पूछा गया है कि संख्या इतना को यदि 11 से विभाजित हो तो एक के स्थान पे क्या होगा। तो देखो, जब भी 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो हम लोग अल्टरनेट ऐड करते हैं और उन दोनों का सब्सट्रैक्ट करते हैं। अगर सब्सट्रैक्ट करने के बाद 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए तो हमारी वो संख्या जो है 11 से डिविजिबल होती है। कैसे, देखो, एक्स है, 3 है, 3 है, 3 है और 1 है। हमने क्या कहा, अल्टरनेट। तो x+3+1, यानी कि हम लिख सकते हैं x+4 इज इक्वल्स टू 3+3 6। अब देखो, ये बराबर करने के लिए हमें x की जगह पे क्या रखना होगा, थी ये 6 हो जाए। तो हमें पता है कि यहाँ 4 है तो यहाँ 2 कहीं ना कहीं रखना होगा, वही 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है। अगर x की जगह पे 2 होता तो वो संख्या 11 से डिवाइजेबल हो जाती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंप्लीफिकेशन का है। तो 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 - 19 - 27, यानी कि यहाँ पर आपका 24/-8, यानी माइनस ऊपर चला जाएगा तो 4 तिहाई, यानी -3 आपका यहाँ पर आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। चलो, ये तो इजी था, ये भी इजी है आपका। हम्म, इसको ऐड करो तो यहाँ तो 3 हो जाएगा, 2 3 5, यहाँ 5 हो जाएगा। देखो, इसको इसको कर लिए, इसको इसको कर लिए। अब यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 2 5 और 1 6, यानी कि यहाँ पे आ गया 6 6 दशमलव, यानी कि यही एक ऑप्शन है जो कि ऐड करने पे आपका यही आएगा। ये तो सिंपल आपका ऐड है ना, तो आप ऐड आराम से कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया कि एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 सही 1/4 वर्ष के अंत में इतना हो जाती है। देखो, तो ये दिया हुआ है ना 2790, ये हमारे पास मिश्रधन है, अमाउंट 2790 दिया है। तो देखो, इसको आप या तो फॉर्मूला से बना सकते हो जो कि थोड़ा टाइम लगेगा, और जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो आप देखो कैसे बनाएंगे इसको। कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 5%, 5/100, कितने समय के लिए, तो 3 × 4 = 12, 13/4, 13/4। अब यहाँ से निकालो इसको, तो 20 × 25 = 100। ठीक है। तो हमें पता चल चुका है यहाँ पर कि 13 बट्टा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13/80। अब देखो, ये जो 13/80 आया है, सो समझो क्या है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये जो है ना, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा इंटरेस्ट है, ऐसा ही है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अमाउंट आएगा। तो अमाउंट हमारे पास कितना आ रहा है, 93 यूनिट, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे दी हुई है, 2790। समझ में आ गया। तो हम देख पा रहे हैं कि ये इसका 30 गुना है। तो हमसे पूछा क्या गया है कि भैया प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल भी कहीं ना कहीं 30 गुना होगा, और ये 8 × 3 = 24, फिर 00 24 होगा। चाहे आप इसको फॉर्मूले से बना लो या कुछ से भी बना लो, आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है क्वेश्चन में कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों की मूल्य जो है 93.75 रुपए है। तो उनकी संख्या का अनुपात 3:4:5 है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या कीजिए। बहुत ही इजी है, मैं आपको ये सारी क्लासेस करा चुका हूँ, यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर चेक करोगे तो आपको सारी क्लासेस मैंने कवर की हैं। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे क्या कहा गया है कि 1 रुपए, तो 1 रुपए को हम पैसे में चेंज कर रहे हैं, तो 1 रुपए को हम लोग 100 पैसा लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ पे 50 पैसा है और यहाँ पे 25 पैसा है। इनकी रेशियो क्या दी हुई है, 3:4। रेशियो हमारे पास क्या है, 5। 3:4:5। अब देखो, क्वेश्चन में समझो
कि हमने सबको जब पैसे में चेंज कर दिया तो कहीं ना कहीं 93 जो रुपये 75 पैसे उसके भी हमें पैसे में चेंज करना पड़ेगा, तो टोटल पैसा यहाँ पे 9375 आ जाएगा। अब देखो ये पैसा है तो इनकी रेशियो क्या दी हुई थी 3, तो ये टोटल पैसा कितना हो जाएगा, ये इनका गुना करेंगे 100 × 3 300, 50 × 4 200, और यहाँ पे हमारे पास 125। अगर हम सबको ऐड कर दें इन सबको तो हमारे पास जो है ना 625 आ जाएगा, यानी कि 625 पैसे। 625 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 9375। तो इसका ये 15 गुना है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा कितना गुना होगा, ये भी हमारा 15 गुना होगा, तो ये 45 होगा। ये भी हमारा 15 गुना होगा, ये हमारा 60 होगा। ये भी हमारा 15 गुना होगा, और ये हमारा कितना होगा, 75 होगा। तो 45/60/75, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए। नेक्स्ट आते हैं। कहा गया है क्वेश्चन में कि आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो प्रवेश पाइप में से एक की एफिशिएंसी जो है दूसरे की एफिशिएंसी में दुगुनी है। दोनों निकासी नाली के साथ काम करते हुए जो अकेले 8 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है, 8 घंटे में भर खाली टंकी को भर सकती है, ठीक है। कम इफिशियंसी इनलेट पाइप द्वारा खाली टंकी को स्वयं भरने के लिए कितना समय लगेगा। देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक इनलेट पाइप ए है जो कि ऐसे ए है, और एक इनलेट पाइप बी है। तो बी की इफिशियंसी 1 है, तो ये ए है इसके दुगुना है, तो इसकी इफिशियंसी 2 है। क्लियर है। क्वेश्चन में जो सेकंड लाइन कहा गया है, कहा कि दो निकासी दोनों जो है एक निकासी के साथ काम करते हैं, तो निकासी को हमने सी मान लिया। अब ये सी जो है ना वो 8 घंटे में काम को कर दे रहा है, मतलब 8 घंटे में टंकी को खाली कर दे रहा है। और ये तीनों जब मिलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी मिलते हैं, तो ये टंकी जो है 8 घंटे में खाली भरती है। चलो समझ में आया। तो टोटल काम कितना हो रहा है, 8 का। अब एक चीज सोचो कि जब सी के साथ मिला हुआ था, सी 8 घंटे में उसको खाली कर रहा है, और ये तीनों मिलकर 8 घंटे में भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये 16 आवर लेते होंगे, ठीक है। 16 आवर लेते होंगे, तभी तो इसमें से 8 चला जाता होगा, तो 8 में टंकी भर जाती होगी। क्लियर है। तो इससे अगर यहाँ से इफिशियंसी निकाले, तो इफिशियंसी हमारी क्या आएगी, ए की। तो देखो इफिशियंसी हमारी आ जाएगी 16/8, यानी कि 2। ठीक है। अब बात करते हैं बी की इफिशियंसी की। तो आप ये बताओ कि बी की इफिशियंसी के लिए हम क्या करेंगे, कि यहाँ पर हमारे पास जो है टोटल ए प्लस बी काम कर रहे हैं 8 आवर में, तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 2+3, 2+1 3, यानी कि दो की ए की इफिशियंसी 2, और इन दोनों की मिलकर कितनी हो जाएगी, 3 × 1। दैट मीन्स 2/3। अब यही काम कितने मतलब 8 आवर में कितने करनी है, यानी कि आपको यहाँ पर निकालना है कि 8 जो टंकी की जो कैपेसिटी 8 की थी उसको कितने घंटे में भर देंगे। तो 8/2 × 3। अब यहाँ से देखो 4 × 3 कितना आ जाएगा, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, और उनके बीच केंद्रों की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है। तो देखो एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, इनका केंद्र ये है, इनका केंद्र ये है, इनसे इनसे दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। कहा गया है कि अच्छा इनका जो त्रिज्या है, ये देखो ये 3.5 मीटर दिया गया है जो कि R1 है, और सेम इसी तरह जो है ये 4.5 सेंटीमीटर है जो कि R2 है। क्लियर है। क्वेश्चन में कहा गया है कि दो अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा, यानी कि टेंजेंट की बात कही गई है जो कि इसको टच करती है। तो ये हमसे पूछा गया है कि भैया इसकी जो डिस्टेंस है वो बताइए क्या है। तो सिंपली आप फॉर्मूला आपको याद होगा, L = होता है, लेंथ हमारा क्या होता है, D² प्लस सॉरी माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास क्या, डी मतलब 10 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर क्या आएगा 3.5 प्लस 4.5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 माइनस यहाँ पे 3.5 और प्लस 4.5 करेंगे तो 8। 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64। तो कहीं ना कहीं 100 में से 64 जाएगा, तो ये हमारे पास 36 आ जाएगा। तो एल जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर।
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो इसकी जो दूरी हो जाएगी वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया? 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 की धनराशि। तो कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, 1250 और 24%, 25, 25, 50, 6 25 30, 300। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया कि यदि समीकरण 4x + 3y + 5 = 0 है, 6x - ky - 7 = 0, तो कोई हल ना हो तो मूल्य कितना हो? देखो, जब भी कोई हल ना हो तो कंडीशन क्या होती है हमारे, a1 a2 इक्वल होता जाता है b1 b2 के, बट c1 c2 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ से a1 a2 की अगर बात करें, क्योंकि इसके बराबर है b1 b2 के, a1 हमारा 4 है, a2 हमारा 6 है, इक्वल है हमारे पास b1 3 और b2 हमारे पास माइनस के। अगर आप देखो तो यहाँ से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, ठीक है। तो माइनस के इक्वल टू 9/2, दैट मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास 4.5। क्लियर? तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4.5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। कहा गया है कि किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। ठीक है, मिश्र धातु के क्या है, मिश्र धातु की किसी भार में 51 ग्राम चांदी है, तो दूसरे धातु की मात्रा क्या है? तो देखो, जब 15% चांदी है, यानी कि रिमेनिंग कितना परसेंट बाकी रह गया? 85। कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे कितना ग्राम है? 51 ग्राम, 15 और निकालना कितने पे? 50। तो बस, हाँ, यहाँ पे आ जाएगा 3 5 3 15, 17 25 85, और ये 17, 17 × 17 289, दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? तो देखो, जब भी ये पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई कुछ है, और उसमें हमारे पास प्लेटफॉर्म की लंबाई भी इंक्लूडेड है। तो कहा गया है 76 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो, 76 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना है? 27 सेकेंड। तो स्पीड इंटू टाइम हमारे पास क्या आता है? डिस्टेंस। क्लियर है? तो हमने क्या कहा कि ट्रेन यहाँ पर जो है, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, सॉरी, प्लेटफॉर्म की लंबाई 450 है, ट्रेन की लंबाई हमने एक्स मान लिया, तो एक्स प्लस 450 इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास स्पीड कितनी है? 76 की है। तो देखो, सब कुछ मीटर में दिया हुआ है और ये किलोमीटर में, तो इसको हम क्या करेंगे? 5/18 से, और 27 सेकेंड समय है। तो देखो, यहाँ से 9 दूना 18, 9 तिया 27, ये आपकी आ जाएगा 38, और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 570, यानी कि x प्लस 450 बराबर 570। तो x क्या आ जाएगी? 570 माइनस 450, दैट मीन्स की 120। तो ट्रेन की जो लंबाई होगी 120 आएगी, 120 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहा गया है दो पाइप किसी खाली टंकी को अकेले क्रमशः 25 और 40 घंटे में भर सकती है, जबकि एक तीसरी पाइप 16 घंटे में खाली कर सकती है। ओके, क्या करना है? यहाँ पे ए जो है वो 25, बी जो है वो 40, और सी जो है वो 16। देखो, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब यहाँ से अगर एलसीएम ले, तो हमारे पास पता है कि इनका एलसीएम 400 आएगा। 400 आएगा तो यानी कि ये 16 इफिशियंसी आएगी, इनकी 10 आएगी, और इनकी माइनस में 25 आएगी। कहा कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों खोल दिए जा सकते हैं। तो तीनों जब खोल दिए जाएंगे तो तीनों की इफिशियंसी ऐड करेंगे, तो 10 16 प्लस 10 26 माइनस 25, यानी कि एक की इफिशियंसी आएगी। ठीक है, सॉरी, एक की इफिशियंसी आएगी इनकी। अब 400 यूनिट काम करना है तो कितने घंटे लगेंगे? 400 घंटे लगेंगे, 400 आवर लगेंगे। ऑप्शन में हमारे पास 400 आवर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 24 से डिवाइड कर देंगे तो ये डे में आ जाएगा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो जैसे ही इस करेंगे तो ये 16 दिन 16 घंटे बचेंगे। आपके ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है कि 0.9 का वर्गमूल क्या है। तो देखो, 0 हमारे पास क्या है? 9, इसका वर्गमूल निकालो। तो देखो, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये डबल जीरो आएगा, सॉरी, जस्ट वेट, यहाँ पे जीरो आ गया। अब यहाँ 9 से डिवाइड करेंगे जब इसको, तो क्या आ जाएगा? 9 9 जा 81, 81 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9, और ये कट जाएगा, ये डबल जीरो आएगा। फिर ये 9 9 कितना आ जाएगा? 80। फिर इसको 4 से देंगे, तो 4 से देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16,
वन, आठ चौका 32, एक 33, तीन, चार, तीन, सात, 736। ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 736 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा जी चार, और ये आ जाएगा 9 में से 6 गया 6, और ये हमारे पास आ जाएगा 8 में से 1, 7 गया 1। तो ये हमारे पास डबल जीरो उतरेगा। ठीक है। ये हमारा कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा 8। इसको फिर हम 8 से देंगे। ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन ए जो है हमारा सिर्फ एक ही है जो इसके करीब में है, तो यही होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी, देखो सेशन अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करना। किसी समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बताइए जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके विकर्णों का योग जो है 14 सेंटीमीटर है। तो कुछ भी नहीं, देखो एरिया क्या कहता है समचतुर्भुज का, एरिया ऑफ अ रोहम बस क्या है हमारे पास, 1/2 होता है इंटू D1 इंटू D2, विकर्णों का गुणनफल। तो ये 24 दिया हुआ है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो हमें पता चल चुका है कि D1 इंटू D2 यानी कि विकर्णों का गुणनफल 24 दूना 48। ये चीज आया। अब देखो यहाँ से एक चीज और कंडीशन क्या दी गई है, कि कंडीशन हमारे पास है ना कि D1 प्लस D2 जो है, D1 प्लस D2 जो है वो हमारा कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो आप बताओ कि यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने पे 14 है और मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 48 है। तो हमें एक संख्या दिख रही है 8 और 6। ठीक है। 8 और 6 दिख रही है जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 48 आता है और जोड़ने पे 14 आता है। तो कहीं ना कहीं D1 जो है हमारे पास 8 है और D2 जो है हमारे पास 6 है। हमने विकर्ण निकाल लिए दोनों। अब देखो समचतुर्भुज है, जब हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या, हमने इसको ड्रॉ किया। ठीक है। अब देखो ये विकर्ण हो गए इसके। तो ये इस पॉइंट से लेके, यहाँ से लेके, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ इस पॉइंट तक, इसकी एक की लंबाई क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं ये जब हाफ हाफ में डिवाइड हो रही है तो ये 4 होगा, ये 4 होगा। इसी तरह यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 6 है, तो ये 3 होगा, ये 3 होगा। ये आपकी 90 डिग्री बनाती है, यानी कि समकोण। तो यहाँ पर देखो कि ये एक रेक्टेंगल बन चुका है, सॉरी ट्रायंगल बन चुका है, ये वाला ट्रायंगल बना है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें दो भुजा दी गई है 4 और 3। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो पाइथागोरस से हमें क्या पता चलता है, ये ट्रिपलेट बन गया, 3 4 5, यानी कि ये जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है। अगर फॉर्मूले से जाओगे तो बहुत ज्यादा लंबा पड़ेगा। यहाँ पे कहा गया है 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या है। तो देखो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास कहता है N इंटू N-2, सॉरी N-3 अपॉन 2। तो N हमारा 15 है, तो 15 इंटू 15 - 3 अपॉन 2। तो 15 × 12/2, तो 6, 15 6 कितना आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो 56 84 और 112 का लसाअ क्या हो। तो देखो 56 84 112 कैसे लसाअ निकालते हैं। 56 का 2 दूना 4, सत्ते, सॉरी 4 दूना 8, सत्ते 56। फिर इसी तरह 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है, 4 तिये 12 × 7। फिर इसका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 2 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32, नहीं नहीं, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, 8 दूना 16, 16 × 7, 112। अब देखो लसा कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LCM ऑफ 56 84 और 112 कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें जो है, इसमें 2 की पावर कितनी है, तो 2 3 बार यूज हुआ है, 7 एक बार। इसमें जो है 2 2 बार यूज हुआ है, एक बार 3 यूज हुआ है, और एक बार जो है 7 यूज हुआ है। इसमें अगर देखोगे तो इसमें 2 जो है 4 बार यूज हुआ है और 7 एक बार। तो हम 2 की, देखो इस सब में 2 आ रहा है तो 2 की मैक्सिमम पावर कौन सी है, 2 की पावर 4। 3 में 3, इसमें मैक्सिमम कौन है, एक ही है, 3 की पावर 1, और 7 भी एक ही है।
तो बस यहाँ से हमें पता चल चुका है 16 गुने 3 गुने 7, यानी कि 16 गुने 21। हमारे पास क्या रहेगा, यूनिट डिजिट पे 6 रहेगा, तो 6 वाला ऑप्शन एक ही है, 336 यही है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? तो इसमें कुछ भी 9 के विभाज्य डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का क्या है कि सब संख्याओं के ऐड हमारे पास 9 के से मल्टीपल होने चाहिए। जैसे कि देखो, 1 और 2 3, 3 6, 2 8 है, तो ये तो हमें 9 दे दिया, तो यानी कि ये 9 से डिविजिबल है। अगर सामने वाला चेक करो तो 5 4 9 6 15, 5 20 4 24 नहीं होगा। 5 4 9 6 15, 15 30 नहीं होगा। 2 1 3 3 6 4 10 5 15। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। देखो ये सारे सॉल्यूशन हमने आपको करा दिए जो भी पूछे गए थे 17 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट में। ये प्रीवियस ईयर पेपर आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर आप देखो, आरआरबी एएलपी में ना वैकेंसीज हमारे पास 18,000, ठीक है, 19,000 के करीब में वैकेंसी अच्छी खासी है। अगर आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी करना चाहते हो तो डेफिनेटली जो है आप इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लो। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली प्ले स्टोर पे जाना होगा, सौरभ मैथ्स आपको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अपने नंबर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ये होम स्क्रीन पे दिखेगा बैच, आपको इसमें जाना है, वहाँ पे इनरोलमेंट करना है। तो आपको यहाँ पे पेमेंट आपको आएगा, पेमेंट का ऑप्शन आएगा जो कि 499 आपको देना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आप जैसे कि आप इस बैच को लेना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको कुछ पहले आपको डेमो चाहिए, तो आप जैसे ही आप ऐप में लॉगिन करोगे तो आपको एक वेलकम क्या आएगा, वेलकम मैसेज आएगा। ठीक है, हाँ, हमारे ऐप की तरफ से वेलकम मैसेज में आपको बस वहीं पे चैट करके आपको बताना है कि आपको डेमो क्लास चाहिए। ठीक है, तो डेमो जैसे ही आप लिखोगे फिर मैं आपके लिए डेमो शेड्यूल कर दूंगा, आपके अकॉर्डिंग आप अपना डेमो ले सकते हैं। अगर डेमो के बाद आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं कि लोग जो हैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो वाली बैच इससे महंगा बेचते हैं। ठीक है, इससे महंगा देते हैं, ये 499 में ही है, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, वीडियो रिकॉर्ड भी मिलेगा, किसी दिन लाइव आपका छूट गया तो, फिर पीडीएफ आपको मिलेगा, फिर अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, वीकली डाउट सॉल्व होगा, तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। साथ ही साथ आप हमारे एप्लीकेशन पे ना CBT 1 CBT 2 के जो मॉक हैं वो भी लगा सकते हो। तो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए एप्लीकेशन, तो आई होप कि आप लोग यूज करोगे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।